अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक व्यक्ति, एक भारतीय अपने भारतीय होने का क्या प्रमाण पत्र दे? उसके पास ऐसा क्या दस्तावेज होना चाहिए जिसे ये प्रतीत हो कि वो भारत के नागरिक है? वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, इलेक्शन वोटिंग कार्ड मान्य नहीं है, आधार कार्ड मान्य नहीं है, पासपोर्ट मान्य नहीं है। ये आम जनता की डिबेट है और इस आम जनता की डिबेट में हमें इसलिए ये बात करनी पड़ रही है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग ये कह चुके हैं कि आपके पास जो कुछ भी पासपोर्ट से लेकर राशन कार्ड तक है वो आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्या चल रहा है देश में? क्या इस देश के हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी किसी प्रमाण पत्र के जरिए? और जो सरकारें प्रमाण पत्र बनाती हैं उनको वो खुद ही को झुठला रही हैं। आज चर्चा सभी भारतीयों की। बहनों भाइयों, अभी जब मैं आपके साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने जा रहा हूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले पापियों के खिलाफ, विधर्मी और अधर्मियों के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में ट्रस्ट ने शर्मिंदा होकर खुद एफआईआर लिखाई है। चोरी की धाराओं में एफआईआर हुई है 8 लोगों पर। अब ये 8 कौन है? अभी नाम सार्वजनिक नहीं हुए, उनके हैं या नहीं अभी ये सब पता चलेगा, लेकिन एफआईआर फिलहाल हो गई है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या में कल वो रामलला का दर्शन भी करेंगे, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये खबर, इस पर चर्चा कल करेंगे विस्तार से, ताकि एफआईआर आ जाए, अध्ययन कर लें, आगे जांच क्या होगी सब कल विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इन दिनों देश में एक अजब सा ट्रेंड चला हुआ है। देश को किसी न किसी मामले में लाइन में लगाना और लोगों से प्रमाण पत्र मांगना। आप ये हैं तो ये साबित करिए, आप ये हैं तो ये साबित करिए, आप ये हैं तो ये साबित करिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अपनी नागरिकता को आप कैसे साबित करोगे? विदेश मंत्रालय का कहना है भारत के कि पासपोर्ट आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। क्यों नहीं भाई साहब? भारत में इकलौता वाहिद ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी अलग अलग स्तर पर जांच होती है। डॉक्यूमेंट जांच, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिजिटल प्रिंट्स, आपकी रेटिना, आपके थंब इंप्रेशंस, एवरीथिंग। फिर आप कहाँ रहते हैं इसके एड्रेस प्रूफ, पुलिस की इंक्वायरी, आपके खिलाफ कोई आपराधिक केसेस हैं या नहीं, आप कब से रह रहे हैं, सारी जानकारी। उसके पश्चात जब आप सशरीर उपस्थित होते हैं, अपनी समस्त प्रकार की औपचारिकताएं, सभी सरकारी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ देखते हैं और उसकी तस्दीक हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जारी होता है उसका नाम होता है पासपोर्ट। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहे हैं ना, नहीं, आप सिटीजन नहीं हो, वो आपकी नेशनैलिटी है। अब शब्दों पे गौर करिएगा। आधार कार्ड को ये पहले खारिज कर चुके हैं। आधार कार्ड में आपके पिता, आपके पति का नाम लिखा है तो वो आपके संबंध होने का प्रमाण पत्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कह चुका है। आधार कार्ड पर भारत सरकार कह चुकी है, चुनाव आयोग कह चुका है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। डीएल आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। राशन कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण कौन मांग रहा है? पूरे देश में क्या चल रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? इस तमाशे से लोग परेशान हैं। कैसे लोग साबित करेंगे? जैसे मुझे साबित करना हो कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब मैं और क्या लाऊं जिससे कि आप कहें कि भारत के नागरिक हैं? बहनों भाइयों, ये देश को अनावश्यक कामों में उलझाने, लटकाने, अटकाने, भटकाने और परेशान होकर लाइनों में लगाने और एक चक्रव्यूह के भीतर घुमाते रहने की कोशिश है। ये कुछ नहीं है। आपके जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, आपके किसी आइडेंटिटी कार्ड को स्वीकार्यता नहीं है, आपके पैन कार्ड की स्वीकार्यता नहीं है। वो तो कह रहे केवल टैक्स का नंबर है,
पैसे तुम हमसे वसूलो, डीएल हमारा चेक करके बनाओ, पासपोर्ट हमारा चेक करके बनाओ। तो क्या भारत की सरकार ने कोई एक ऐसा प्रमाण पहचान पत्र बनाया है, वो खुद बताए कि यह भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र है? देश का करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके आधार कार्ड बनाया गया था। आज वही आधार कार्ड भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक है, लेकिन उस आधार कार्ड की मान्यता ही नहीं है, लीगल उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पासपोर्ट वैलिडिटी नहीं है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो जनता को उनसे पलट कर पूछना चाहिए कि तुम्हारे भारतीय नागरिक होने का क्या प्रमाण पत्र है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके भारतीय होने का क्या प्रमाण पत्र है, तो आपको भी उसी से पूछना चाहिए कि तुम इंडियन हो, भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र है। आपने इसके पहले कभी सुना कि इस तरह की चीजें सामने आई हैं? लेकिन लोगों को अनावश्यक कामों में उलझाना, एक मानसिक दबाव उत्पन्न करना और तरह तरह के नियमावली को बदलते रहना ताकि लोग उसी में उलझे रहें, अन्य विषयों के बारे में न बात करें न चर्चा करें। मैं फिर पूछना चाहता हूं, और जो जानकार लोग हैं वो बताएं, वो कौन सा प्रमाण पत्र है जो कहता है कि अगर ये है आपके पास तो आप भारत के नागरिक हैं? जितने प्रमाण पत्र भारत की सरकार आइडेंटिटी से रिलेटेड जारी करती है वो तो सब है अनारकी है। चुनाव आयोग कहता मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा, इनकम टैक्स कहता मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा, विदेश मंत्रालय कहता है ये हम मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। ये कोई तालमेल का अभाव नहीं है, ये संगठित तरीके से जनता को उलझाने की योजनाएं हैं जिन्हें आप समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, या उसमें उलझ के भी आपको मजा आ रहा है, ये तय आपको करना है। लेकिन आज हैरानी हुई कि जब विदेश मंत्रालय ये कह रहा है ये आपके भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो और लोग क्या करें जिससे वो साबित करें कि वो नागरिक हैं। तो आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आम लोगों से कनेक्टेड है। अगर आप भारत के नागरिक ही नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं, आप किसी योजना से आच्छादित नहीं होंगे, आप कोई हक की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप एफआईआर भी नहीं लिखा सकते हैं, आप मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। भारत में विदेशी लोग प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। तो ये जब चाहेंगे आपसे कहेंगे यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रूव इट, एविडेंस लाओ। तो कब तक के एविडेंस? 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी, क्या क्या चाहिए आपको? ये क्या है सुनियोजित चक्रव्यूह जिसमें जनता को उलझाए रखने की योजना है? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ स्टेटमेंट। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? मतलब कमाल की बात है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। तो 10 तरह के आइडेंटिटी कार्ड हैं भारत में। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल, और राशन कार्ड। और ये 10 कार्ड भारत की सरकार, राज्य की सरकार जारी करती है, लेकिन ये 10 आपके नागरिक होने का सबूत नहीं है। क्या गजब का फर्जीवाड़ा है ये, और क्या गजब का चक्रव्यूह है। जबकि पासपोर्ट एक्ट कहता है कि पासपोर्ट उसी को जो इंडियन सिटीजन है। आप पासपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस वेरीफाई भी कर रही है, सब कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट, बट आप सिटीजन हो नहीं,
तो आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ऐसे मसरफ जाने माने एनालिस्ट हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार। मोहम्मद अमीन साहब हैं फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। आलोक